हाँ जी चैंपियंस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? या मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो चैट में टाइप 1 कर दो फास्ट। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, बहुत मजा आने वाला है। सेशंस बहुत देखे होंगे, बट जो आज का वेबिनार है ना, वो आपकी लाइफ का बेस्ट वेबिनार होने वाला है। वाह, तो स्टार्ट करते हैं। बस हम सेशन थोड़ी देर के अंदर सेशन स्टार्ट करने वाला है। टिल द टाइम एंजॉय द म्यूजिक। जी एक्साइटेड फॉर टुडेस वेबिनार? क्या एक्साइटमेंट तो बहुत हो गया ना, बहुत मजा आ रहा है। 2 दिन के वेबिनार्स बहुत अच्छा लगा होगा आपको देख के। सो टुडे इज द डे 3। सो स्टार्ट करें फिर सेशन आज का। एक्साइटेड, मुझे एक्साइटमेंट बता दो यार। वाओ, सेशन बहुत देखे होंगे, बट जो आज का सेशन है वो लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है फिर से आप सभी के लिए। और फिर से मैं बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे हूँ, जो जिससे जहाँ पे आपने कल देखा था वेबिनार, अभी मैं उसी होटल में हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल, लाइव फ्रॉम ग्रैंड हयात गोवा। Okay, so welcome आप सबका in this webinar. So how are you all? Are you all excited? This side मानिक अग्रवाल। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? 2 दिन के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे है, इसके लिए यस है और इसके लिए नो है। हाँ जी, सो वेलकम आप सबका सेशन के अंदर। दिस साइड मानिक अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गेमचेस 23, a young digital entrepreneur of India and successful at a very young age। अभी दाढ़ी भी नहीं अच्छे से आई थी और अच्छा कमाना वाना शुरू कर दिया। ओके, सो टुडे आज मैं आइलैंड के ऊपर हूँ। ओके, अभी लास्ट वाला सेशन भी आइलैंड के ऊपर ही था, तो यहाँ पे कब दिन हो जाती है कब रात हो जाता है पता नहीं लगता। ठीक है जी, तो सब बढ़िया। सो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। थोड़ा मैं घूम घूम के बात करूंगा आप सभी के साथ और थोड़ा आपको होटल भी घुमाऊंगा। ओके, सो आज का वेबिनार बहुत अल्टीमेट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट पहले दिन वाले वेबिनार में आपको हमने थोड़ी वाई क्लियर की थी, थोड़ा आपका बिजनेस के बारे में बताया था। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बता दो मुझे ऐसे। ओके, एंड डे 2 के अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कैसे एक स्टोरी सुनाई थी मैंने बंदर बंदरी वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था और भी बहुत कुछ बताया था। कैसा लगा डे 2 वाला वेबिनार? कितने लोगों ने यहाँ पे डे 1 डे 2 देखा हुआ है, देख के आए हैं? हाँ जी, कितने पर्सन यहाँ पे डे 1 और डे 2 देख के आए हैं? हाँ जी, ओके। तो पहले तो मैं यार आपको दिल से आप लोगों को सलूट करना चाहता हूँ, दिल से, क्योंकि रियलिटी बताऊं, आज के डेट में ना लोगों में पेशेंस नहीं होती। ओके, आज के डेट में लोगों में पेशेंस नहीं होती। लोग कहते हैं आज ही बता दो, अभी बता दो। ओके जी, तो मैं दिल से आप सबको सलूट करना चाहता हूँ, बिकॉज आप सब में जो लर्निंग एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर बिल्ड हो जाएगा, जो पर्सनैलिटी आप सबकी बिल्ड हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेवल है। सो सलूट है आप सभी को, आपकी डेडिकेशन को, आपके माइंडसेट को। ओके, सो आज हम बात करेंगे आगे की, और आज आपको लास्ट में ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। कल एक स्टोरी सुनाई थी मैंने लास्ट में, बंदर बंदरी वाली। कितने लोगों को अच्छी लगी वो स्टोरी? हाँ जी, कितने लोगों को कल वाली स्टोरी अच्छी लगी? सभी अच्छी लगी यार, वो मेरी फेवरेट स्टोरी है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं तो उस स्टोरी के थ्रू पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, पता नहीं कितने सारे लोगों की। ओके, सो आज हम बात करेंगे। आज भी एक सेशन जो है ना, ये मेरे पीछे क्या है, ये क्या है, इसके बारे में क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं। स्विमिंग पूल, है ना? तो आज मेरे को, मैं बैठे बैठे एकदम से माइंड में आइडिया आया कि ना स्विमिंग पूल के ऊपर एक स्टोरी सुनाई जाए आपको। और आज का जो सेशन है वो टोटली स्विमिंग पूल के बेस के ऊपर होगा, स्विमिंग पूल के रिगार्डिंग ही होगा। आज की जो सेशन है एक स्टोरी के ऊपर होगा। ओके, और स्टोरी के थ्रू आज का वेबिनार बहुत मजा आने वाला है, आपको सेशन के अंदर बहुत मजा आने वाला है। ओके जी, तो एक्साइटेड हो? ओके, दैट्स द ग्रेट थिंग। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके, सो
आज सेशन के अंदर क्या क्या होगा, आज आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और सेशन हर बार की तरह आज भी बहुत छोटा होगा। ओके, तो क्या होता है कि एक बार की बात है, ध्यान से सुनना स्टोरी। कल बंदर बंदर वाली स्टोरी अच्छी लगी थी ना कल? हाँ, वैसे ही उसकी जैसी स्टोरी है, ठीक है जी। तो एक बार की बात होती है, क्या होता है कि एक बार ना एक 3 दोस्त होते हैं। ओके, 3 दोस्त होते हैं और तीनों दोस्तों का ना बचपन से डिजायर होता है, बचपन से ड्रीम होता है कि मुझे ना स्विमिंग सीखनी है। ओके, और एक चीज बताऊं, अभी जैसे जैसे रात होगी ना तो ये बैकग्राउंड बहुत अमेजिंग लगेगा आपको। ओके, मैं स्पेशली होटल इसीलिए बुक किया है कि इसका रात का नाइट व्यू देखने के लिए, ठीक है जी। तो मेरी आवाज क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ, तो क्या होता है, 3 दोस्त होते हैं। ओके, बात एंजॉय भी करेंगे, हम घूमेंगे भी साथ साथ। तो 3 दोस्त होते हैं, तीनों का ना बचपन से डिजायर होता है, बचपन से ड्रीम होता है कि हमें ना स्विमिंग सीखनी है। ओके, बट क्या होता है ना, बचपन में उनको टाइम नहीं मिल पाता, उनको ना घूम मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो क्या होता है कि वो बड़े हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, ओके, तो अब वो शादी वगैरह हो चुकी है, उनके चुन्नू मुन्नू भी हो चुके हैं, बच्चे बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है, बीवी शादी बीवी हो चुकी है। तो क्या होता है कि वो अब फ्री थे एक दिन, तो वो ना एक स्विमिंग पूल जाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल है। ओके, मेरे पीछे जैसे ही स्विमिंग पूल है, तो वो 3 दोस्त यहाँ पे स्विमिंग पूल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी होटल में आते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है दोस्त, ओके, वो कहता है कि मैं स्विमिंग करूंगा, मैं स्विमिंग करूंगा। एक्साइटमेंट होती है ना उनके अंदर, जैसे आप अभी एक्साइटेड हो, तो उनके तो भी बड़ी एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट होती है, हम स्विमिंग करेंगे, हम स्विमिंग करेंगे। तो पहला दोस्त उठता है। ओके, पहला दोस्त उठता है और क्या करता है, जैसे ही स्विमिंग पूल होता है, भागा भागा आता है और स्विमिंग पूल के पास जैसे ही आता है, ऐसे डाइव करने ही वाला होता है, जैसे ही डाइव करने ही वाला होता है, एकदम से क्या होता है, एकदम से रुक जाता है, एकदम से रुक जाता है। और रुक के एकदम से उसके माइंड में ना ख्याल आता है, मतलब वो डीप वाटर वाली साइड होता है, उनको शैलो वाटर जगह नहीं मिलती, वो डीप वाटर वाली साइड होते हैं। ओके, मैं चलो आपको डीप वाटर वाली साइड लेके चलता हूँ। ओके, तो जैसे ही वो मतलब पूल में डाइव करने वाला होता है, एकदम से उसके माइंड में ना एक फियर आ जाता है, जो उसको पूरी माइंड को पैरालाइज कर देता है, बॉडी को पैरालाइज कर देता है। क्या फियर आता है कि अगर मैंने इस स्विमिंग पूल में छलांग मारी और अगर मैं डूब गया, मतलब छलांग मारी नहीं, अगर मैंने इस स्विमिंग पूल में छलांग मारी और अगर मैं डूब गया, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, ओके जी, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स का क्या होगा। और इस सोच की वजह से वो सारी लाइफ टाइम स्विमिंग पूल में डाइव ही नहीं मारता, सारी लाइफ टाइम डाइव ही नहीं मारता। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्या ये रास्ता सक्सेस की तरफ जा रहा है कि फेलियर की तरफ जा रहा है? वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, वो देख रहे हो, बट यहाँ से उसने आगे डाइव ही नहीं मारी, क्योंकि उसको ये लगा कि अगर मैंने स्विमिंग पूल में डाइव मार दी तो, और अगर मैं डूब गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैम ये वो सोच सोच के उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज होगी और उसने छलांगे मारी। सक्सेस या फेलियर की तरफ गया। ओके, ये था पहले ही कहानी। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। अब जो सेकंड पर्सन था ना, वो पता थोड़ा क्या था, गोल्लू मोल्लू सा था। गोल्लू मोल्लू समझते हो आप, थोड़ा सा ना क्यूट सा गोल्लू मोल्लू सा, मोटा सा था। ओके, वो कहता, वो पता क्या कहता, कहता स्विमिंग ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, कहता वो स्विमिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, स्विमिंग में क्या है, हाथ पैर ही तो मारने होते हैं, स्विमिंग में क्या है, ठीक है जी, हाथ पैर ही तो मारने होते हैं, करना होता है। वो क्या होता है, उसको स्विमिंग का ना एस भी नहीं आता, उसको स्विमिंग का एस भी नहीं आता। ओके, और वो क्या करता है, ऐसे जाता है, भागा भागा जाके सीधा स्विमिंग पूल में, सीधा स्विमिंग पूल में डाइव मार देता है। उसको ना स्विमिंग पूल का एस भी नहीं आता और सीधा वो स्विमिंग पूल में डाइव मार देता है। अब मुझे बताओ, डीप वाटर में, शैलो वाटर में नहीं, डीप वाटर में डाइव मार देता है। अब मुझे बताओ क्या, किसकी साइड ये रास्ता गया, सक्सेस की तरफ कि फेलियर की तरफ? ओके जी, उसको स्विमिंग का एस भी नहीं आता और सीधा जाके वो स्विमिंग पूल में डाइव मार देता है। एस फेलियर की सक्सेस? हाँ जी, ऑफ कोर्स फेलियर। अब क्या होगा, उसको उठाया जाएगा स्विमिंग पूल से, लाइफ गार्ड वगैरह आएंगे, उसको उठाएंगे, है ना, उसको उठा के बाहर रखेंगे कि भाई क्या हो गया था, क्या हो गया जो इतना मतलब मोटा सा था। ओके, क्योंकि पानी इतना फिर होगा ना, एकदम से वो कूदेगा तो बाहर आसपास और भी लोगों को पता लगेगा कुछ आया अंदर, ठीक है। तो कल को उसी का बेटा उससे पूछता है, पापा पापा क्या स्विमिंग करनी आसान है? तो वो क्या बोलेगा, नहीं बेटा नहीं, स्विमिंग तो बहुत मुश्किल है ना, मस्त बेटा, ना ना ना, ना स्विमिंग तो वेरी, मैंने भी की थी, मैंने भी की थी, मैं डूब गया, तू मत कर लेना। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस नो? स्टोरी मजा आ रहा है ना, मैं एक्शन भी करके दिखा रहा हूँ आज पूरे, है ना। अब आता है तीसरा पर्सन। तीसरा पर्सन थोड़ा समझदार होता है आप सभी की तरह। ओके, तीसरा पर्सन क्या करता है, ओके, वो देखता है कि एक साइड शैलो वाटर है और एक साइड डीप वाटर है। ओके,
वो देखता है कि शैलो वाटर भी है और डीप वाटर भी है, और डीप वाटर में ना एक पर्सन है जिसका नाम है कोच, जिसको हम प्यार से मेंटोर भी बोलते हैं, है ना। एक मेंटोर है, एक कोच है, जो क्या कर रहा है, लोगों को स्विमिंग सिखा रहा है। जो क्या कर रहा है, लोगों को स्विमिंग सिखा रहा है। ओके जी। तो वो क्या करता है, उसके पास जाता है और बोलता है कि सर मैं भी स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। क्या बोलता है, सर मैं भी स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। ओके जी। तो वो पता क्या बोलता है, जो वो कोच होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है आज तू मुझे देख रहा है, आज तू मुझे देख रहा है कि मैं डीप वाटर में स्विमिंग कर रहा हूँ, बट स्टार्टिंग मेरी भी कभी कहाँ से हुई थी, शैलो वाटर से हुई थी। स्टार्टिंग मेरी भी कभी कहाँ से हुई थी, शैलो वाटर से हुई थी। आज भले तू मुझे डीप वाटर में देख रहा है, बट स्टार्टिंग मेरी भी कहाँ से हुई थी, शैलो वाटर से हुई थी। अब वो लड़का उठता है और लड़का सीधा जाके शैलो वाटर में जाके, अब ये शैलो वाटर है फॉर एग्जाम्पल, सीधा जाके शैलो वाटर में डाइव नहीं मारता, डाइव मारेगा सिर फट जाएगा ना, सीधा जाके शैलो वाटर में जंप मारता है। मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, क्या वो डूबेगा शैलो वाटर में? अब उसके पैर लग चुके हैं नीचे, क्या वो डूबेगा? नो। अब वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर देता है। ओके, वो स्टार्ट कर देता है। क्या एक ही दिन में स्विमिंग सीख जाएगा? क्या एक ही दिन में फ्रंट स्टॉक, बैक स्टॉक, ये स्टॉक, वो स्टॉक सब सीख जाएगा? हाँ जी, नहीं ना, टाइम लगेगा। ओके, अब वो सीखना स्टार्ट करता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। 3 महीने वो लगातार सीखता है। उसका मेंटोर कोच जैसे जैसे उसको बोलता है, जो जो उसका कोच उसका बोलता है, वो सीखता जाता है, 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 और वो स्विमिंग सीख जाता है। क्या अब वो लड़का डीप वाटर में स्विमिंग कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। यस या नो? क्या वो सेम लड़का वो डीप वाटर में जाके स्विमिंग कर सकता है क्योंकि वो स्विमिंग सीख चुका है? कर सकता है। तो क्या ये रास्ता सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? फेलियर की तरफ गया। अब वो स्विमिंग, अब वो डीप वाटर में आ गया, अब वो डीप वाटर में आ गया। वो डीप वाटर में भी सीधा नहीं आया, डीप वाटर में वो होती है पाइप्स होती हैं, उसने पाइप्स को पकड़ पकड़ के स्विमिंग सीखी। अब वो इतना ट्रेंड हो गया, 6 महीने उसने प्रैक्टिस की, 3 महीने और प्रैक्टिस की, टोटल 6 महीने उसने प्रैक्टिस की। क्या वो सेम लड़का वो समुंदर, जैसे मेरे पीछे समुंदर दिख रहा होगा आपको, लास्ट में दिख रहा है समुंदर सभी को, क्या वो सेम लड़का उस समुंदर में जाके स्विमिंग कर सकता है? यस या नो? अब वो सीख चुका है, उसने टाइम दिया, उसका मेंटोर ने उसको सिखाया, कोच ने उसको सिखाया, अब वो सीख चुका है। क्या वो सेम लड़का क्या अब स्विमिंग पूल को छोड़ के क्या समुंदर में जाके स्विमिंग कर सकता है? यस या नो? मेरे पीछे आपको समुंदर दिख रहा होगा, दिख रहा है समुंदर, क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। तो माय क्वेश्चन इज, ये रास्ता फेलियर की सक्सेस, सक्सेस या फेलियर? ऑफ कोर्स सक्सेस, ऑफ कोर्स सक्सेस। क्यों? क्यों सक्सेस की तरफ गया, फेलियर की तरफ क्यों नहीं गया? वाई सक्सेस, फेलियर क्यों नहीं हुआ, वो सक्सेस ही क्यों हुआ? हाँ, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी नंदनी, बताना चाहोगे क्यों सक्सेस हुआ कि फेल हुआ वो? सर सक्सेस हुआ वो। क्यों क्यों सक्सेस हुआ, बाकी दो तो फेल हो गए? हाँ जी सर, उसने ना मेंटर ने आई मीन मेंटर ने सिखाया उसको। एंड ओके उसने क्या बोला, जो पर्सन पहले से सीख चुका है ना, वही पर्सन क्या मुझे अच्छे तरीके से गाइड करेगा। ओके, एक मेंटोर की सलाह ली उसने, टाइम हाँ लगा उसको, हाँ जी सर। बट सीख गया। यस सर। आज वो समुंदर चाहे कहीं पे भी कर सकता है स्विमिंग। यस सर। तो सक्सेस की तरफ गया नंदनी की फेलियर की तरफ गया? सक्सेस सर। बिल्कुल, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हो आप? सर मैं महाराष्ट्र मुंबई से मैं बिलोंग करती हूँ। नाइस नाइस नाइस, नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा माइंडसेट है आपका। ओके, तो स्टोरी समझ आई सबको? अब स्टोरी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, स्टोरी के बेसिस पे मैं आ गया। मेरा पहला क्वेश्चन है, कितने लोगों का बचपन से ड्रीम था, बचपन से डिजायर था हमें बिजनेस करना है? फास्ट मुझे बताया, कितने लोगों का बचपन से ड्रीम था? चीयर्स। ओके, कुछ लोगों का, फ्यू, सबका नहीं होता। बचपन से तो यही बोला जाता ना, बेटा पढ़ ले लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, है ना। बचपन से तो यही बोला जाता है। ओके, अब 2 दिन के वेबिनार्स को देख के, मेरे लाइफस्टाइल को देख के, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरा समझाने का स्टाइल, प्लस आपके अपलाइन की गाइडेंस के थ्रू, अब कितने लोगों का माइंडसेट बन गया है कि अब हमें बिजनेस करना है? मेरे वेबिनार्स को देख के अब वो पूरा हो चुका है कि सर अब तो हमें काम यही करना है और कुछ नहीं करना, बिजनेस करना है। जस्ट टू मुझे ऐसे करके बताएं, जस्ट मुझे ऐसे करके बताएं प्लीज। अभी वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी अपनी, मैं देखना चाहता हूँ सभी को। ओके, अब माइंडसेट बन चुका हुआ है। बट
सॉरी टू से, आई रियली अपोलोजाइज। इस वेबिनार में 100% यूथ बैठा है, 100% यूथ बैठा है, बट एक बार इधर ना ऐसे ऐसे करके चेक कर लो, यूथ है, प्लीज चेक करो। आपके इधर उधर कुछ बॉयज गर्ल्स चेक करो, सब यूथ है, 18 से 25 साल के अंदर होंगे। आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बस 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 बस, ज्यादा के नहीं आना, ऐसे पता लगा अच्छा तू भी आई है, अच्छा ये भी आई है, अरे यार ये कितनी सुंदर है, वाह, ऐसे नहीं, आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ। लड़कियां, हर लड़की को लग रहा है कि मेरी बात की सर ने, हाँ आप ही की बात की। ओके, तो जितने लोगों ने इस वेबिनार को देखा लास्ट 2-3 डेज में, उनमें से मैं आपको एक चीज बताऊं, 98% लोग जो इस वेबिनार को देख रहे हैं वो लाइफ में कभी बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। 98% people watching right now, sorry to say, I really apologize, but they won't be able to do business in their entire life, entire life। वो नहीं कर पाएंगे, कुछ और कर लेंगे बट ये काम नहीं कर पाएंगे। सर परसों तो बड़ा मोटिवेट किया आपने, हाँ गोवा वोवा दिखा रहे हो 2-3 दिन से अच्छे से, हाँ घुमा रहे हो बढ़िया, कल भी बड़ा अच्छा वेबिनार दिया, और आज आप बोल रहे हो कि हम कर नहीं पाएंगे। कितने लोगों में माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई द यू आर स्पीकिंग लाइक दैट? कितने लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? पहली सिचुएशन, क्यों? क्योंकि पहले लोग वो होंगे, क्या होंगे, बिजनेस तो करना है, काम तो करना है, बट सर मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे, सर मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, सर मेरी बापू सोना मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी अगर मैंने बिजनेस किया, सर मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, सर मेरी वाइफ क्या सोचेगी। इस वजह से वो कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। जैसे वो लड़का स्विमिंग पूल में छलांग नहीं मार पाया था ये सोच सोच के कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वैसे ही काफी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और की वजह से कि वो क्या सोचेंगे इसलिए बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो पहली सिचुएशन में मुझे बता दो कितने लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं हमें, सॉरी फॉर दिस वर्ड, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों ने तब भी सोचना जब आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, लोगों ने तब भी सोचना जब आपके अल्ले पल्ले सब कुछ है। देखो सिंपल एक चीज बोलूं, आप माउंट एवरेस्ट, पता ना नेपाल के अंदर, आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओ, झंडा लगा दो माउंट एवरेस्ट पे जाके, तो भी जो रिश्तेदार है ना, जो लोग है रिश्तेदार स्पेशली, बोलो कहाँ चढ़ गया, अच्छा बढ़िया, घर पे बैठता पॉपकॉर्न दिखाता नेटफ्लिक्स देखता, कहाँ चढ़ गया। तो लोगों ने तब भी बोलना है जब आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, लोगों ने तब भी बोलना है जब आपके पास सब कुछ है। तो पहली सिचुएशन में कितने लोग नहीं आते, पहली सिचुएशन में कितने लोग नहीं आते जो कहते हैं सर हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके बट पीपल थिंक अबाउट मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ, सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल, अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। अब आते हैं हम सेकंड सिचुएशन में। चलो पहला टेस्ट तो हमने पार कर लिया, अब हम सेकंड टेस्ट पे आते हैं। सेकंड टेस्ट क्या है? सेकंड टेस्ट में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं सर हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, बट सर हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, मैं उनकी भाषा में बोलता हूँ, सर बट मेरी ना चाची की, फूफी की, मासी की लड़की की बहन के, ताऊ के सखे मामे ने भी बिजनेस किया था, ओके उसने भी बिजनेस किया था, सर वो फेल हो गया, सर वो फेल हो गया तो शायद मैं भी फेल हो जाऊंगा या मैं भी फेल हो जाऊंगी, हाँ जी, अगर वो कामयाब नहीं हो पाया तो शायद मैं भी नहीं हो पाऊंगी। तो मैं सिंपल एक चीज पूछता होता हूँ, पांचों उंगली एक बराबर है? क्या पांचों उंगली एक बराबर है? क्या आपका कोई दोस्त, अगर कोई रिश्तेदार कोई फेल हो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि आप भी फेल हो जाओगे? हाँ जी, क्या इसका मतलब ये है कि आप भी फेल हो जाओगे, क्या आपका भी कुछ नहीं बन पाएगा? अगर कोई दो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो पाओगे। और रियलिटी बताऊं, शायद हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने भी फॉरएवर को किया हो या इस बिजनेस को किया हो, बट हमारा स्टाइल काम करने का डिफरेंट है, कूल है, फंकी है। वी आर द जनरेशन ऑफ टुडे, वी आर नॉट फ्रॉम द 1990s। मानिक अग्रवाल वाज बोर्न इन सन 2000, मैं 2000 बोर्न हूँ, 20-21 साल का हूं मैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्लियर हो रहा है? मैं अभी जस्ट छोटा B20s में हूँ, अपने 21, 22, 23, जस्ट ये मेरी एज से एज ग्रुप का हूँ मैं। तो आप अंडरस्टैंड करो ना, अगर आपके किसी पापा ने, और सिंपल है, पेरेंट्स के टाइम पे भी ये बिजनेस आया होगा या किया होगा, उस टाइम पे भी होगा, ऐसे के कुछ होंगे, बट उनके टाइम पे कुछ और था, आज के टाइम में कुछ और है। क्लियर हो रहा है? उनके टाइम में कुछ और था यार, उनके टाइम में नोकिया था, आज नोकिया चलता है,
है किसी का ड्रीम फोन? मुझे नोकिया लेना है, नोकिया लेना है, पापा पापा नोकिया 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 है, पापा मेरे लिए नोकिया लेके आना। सभी का ड्रीम फोन क्या है? एप्पल आईफोन। क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग मी? तो अब यहाँ पे कितने लोग आते हैं, सर वेबिनार हमने देखा है ना, डिसीजन भी हम ही लेंगे, हमने नहीं लेना, वो किसी और से नहीं पूछना। अगर आप इस सिचुएशन से निकल गए, देखो क्योंकि दोस्त हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, पंजाबी च कहते हैं, पंजाबी किन्नू किन्नू समझ आती? पंजाबी आई एम मैं प्योर पंजाबी, मैं पंजाब से हूँ। अच्छा मैं चलो एक बात बोलता हूँ, पंजाबी च कहते हैं ਆਪਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੇਣਾ, ना नचना ना नचन देना। किस किस को समझ आया? किन्नू किन्नू समझ आया? किस किस को समझ आया? खुद कुछ करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना, है ना? खुद कुछ करना नहीं। तो देखो सिंपल है दोस्तों, आपके जो दोस्त है उन्होंने खुद कुछ नहीं करना, नहीं करने देना है। मैं अगर अपने दोस्तों की सलाह ले लेता तो मैं क्या आज यहाँ पे होता? इसका एक रात का मैं यहाँ पे 25,000 30,000 खर्च रहा हूँ एक रात का इस होटल में, क्या मैं यहाँ पे होता? हाँ जी। क्या मैं गोवा में होता? मैं लास्ट 5-6 डेज में से गोवा में हूँ। लास्ट पूरे एक हफ्ते पहले मैं दुबई में था, मैंने कल भी आपको दिखाया था, आपने मेरी प्रोफाइल में भी देखा होगा। हाँ जी, कभी कहीं हूँ मैं, कभी कहीं हूँ। अगर मैं दोस्त, सिंपल है, फेलियर से सलाह लोगे तो फेल ही होगे, है ना? फेलियर से सलाह लोगे तो फेल हो गए, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन की सलाह लोगे तो सक्सेस हो गए। अब कितने लोग सेकंड कैटेगरी को भी पास कर रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि हम इस सेकंड कैटेगरी को भी पास कर रहे हैं, हम नहीं सलाह लेंगे किसी की, हमने वेबिनार देखा तो हम सलाह लेंगे? सिंपल चीज है। कई लोग बोलेंगे सर हम पेरेंट्स से पूछ के ना कुछ नहीं करते, हम बिना पेरेंट्स की परमिशन के ना हम कुछ नहीं करते। तो मैं उन लोगों को एक पूछना चाहूंगा, उन लोगों से बात करना चाहूंगा, जब बाबू शो ना करते हो तो क्या पापा को बताते हो? हम्म? जब दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से बात करते हो तो पापा को बताते हो? गर्ल्स, जब दोस्तों के साथ बंक मार के मूवीज देखने जाते हो तो क्या पापा मम्मा को बता के जाते हो? हर कोई। अब कहीं बोले सर हम तो है ही नहीं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम तो कभी कुछ ऐसे करते ही नहीं। देखो भाई सब हरामी है यहाँ पे, सब बिगड़े हुए हैं। ओके मैं यूथ हूँ, मुझे पता है जितने कांड हम करते हैं उतना कोई नहीं करता। ठीक है जी। सब सब कॉलेज स्कूल में सब कुछ ना कुछ करते हैं। ओके जी, सही बोल रहा हूँ? क्या हर चीज आप पेरेंट्स से पूछ क्या करते हो? हर चीज। हाँ जी। पापा पापा ये श्रेया से बात कर रहा हूँ आज मैं, हाँ पापा पापा ये मेरी फ्रेंड है, आज मैं इससे बात करने जा रहा हूँ, इससे घूमने जा रहा हूँ, इससे मिलने जा रहा हूँ। क्या हर चीज आप दोस्तों से पूछ के करते हो? जब गलत चीज के लिए, सुट्टा मारने के लिए हम पेरेंट्स से पूछते नहीं है, मैं को सिगरेट नहीं करता, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके जब गलत काम के लिए हम पेरेंट्स से नहीं पूछते, तो अच्छी चीज के लिए क्या पेरेंट्स से पूछना बनता है? सिंपल, शो देम द रिजल्ट। जब आप उनको रिजल्ट दिखाओगे तो अगले 5-6 महीने बाद वो अपने आप बोलेगा, अपने आप आपके पेरेंट्स बोलेंगे पता क्या, वाह बेटे वाह, मौज कर दी, मेरे जैसा बेटा ही नहीं है, मेरे बेटे जैसा बेटा ही नहीं है, मेरी बेटी जैसा बेटा नहीं। रियलिटी है यार, रियलिटी है डियर। जब आप कुछ कर लोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक गालियां ही है। ठीक है जी। तब ये दूसरी सिचुएशन को भी कितने लोगों ने पार कर लिया? 2%, 98% उड़ जाएंगे। अभी कई बोल रहे सर ये सर ये अच्छा हो गया ना व्यू पीछे? हाँ लग रहा है मैं गोवा में हूँ, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है इटली इटली में आया हूँ मैं। हाँ पता नहीं लगता, मैं कभी वेबिनार फॉरेन में लगा रहा होता हूँ, कभी इंडिया में लगा रहा होता हूँ, तो पता नहीं लग रहा होता कि मैं इंडिया में हूँ फॉरेन में, क्योंकि मैं ना हमेशा बेस्ट होटल चूज करता हूँ, बेस्ट। मैं नहीं देखता महंगा है जो है, मैं देखता हूँ सबसे बेस्ट, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो कोई ना दिख रहा है। ओके क्योंकि अगर यार आप 9-10 लाख अगर महीने का कमा रहे हो, तो अगर उड़ा ही नहीं रहे, उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे, तो घंटा पैसा कमाने का फायदा है? हाँ कमाओ ना, उसको एंजॉय करो। तो यूथ हूँ मैं, है ना? तो सिंपल है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर। सेशन बहुत छोटा सा रह गया, आपको 20 मिनट्स हो चुके इस वेबिनार में आए, पता भी लगा। मेरे को देख रहे हो कि बिल्डिंग को देख रहे हो? मुझे भी देख लेना, ठीक है? मैं ओके समुंदर भी है उस साइड, आपको समुंदर भी साइड वाला भी लेके चलते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। तो 90, अब लास्ट कैटेगरी जो आती है वो होती है थर्ड कैटेगरी, वो है क्या, जो 2% लोग हैं, जो बोलेंगे क्या, सर हमें मेंटोर की जरूरत है, हम मेंटोर से सीखेंगे और हम यहाँ पे करियर लेके आएंगे, हम यहाँ पे अर्निंग को बाद में, पहले लर्निंग पे ध्यान देंगे। देखो सिंपल, 18-19 साल तुमने पढ़ाई भी की है कि नहीं की है? 18 साल तो पढ़ाई की है ना कम से कम। मुझे तुम ये बता दो, क्या 18 साल तुमने पढ़ाई की, 20 साल पढ़ाई की, क्या तुम आज की डेट में उस पढ़ाई के सिर पे क्या 10,000 की भी नौकरी ले सकते हो तुम बाहर मार्केट से? सिंपल मुझे जस्ट बता दो, सच्ची सच्ची बता दो। मैंने कल भी आपको बताया, कल भी मैंने आपको दुनिया के बारे में दिखा दिया कि जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है ना भाई, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, आप देख लो, फार्मर से ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी।
और इतने सारे जॉब क्राइसिस हो रहे हैं कि 93,000 कैंडिडेट्स में से 3700 पीएचडी होल्डर्स पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पीएन, पीएन समझते हो? चपड़ासी। ओके, सरल भाषा में। आगे बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम देख लो इंडिया की क्या है। कोई पर कैपिटा इनकम नहीं है। मैक्सिमम लोग 10-15 हजार कमा रहे हैं महीने का। ओके जी। और आप देख सकते हो कोरोना वायरस के अंदर आपने देख ही लिया कितने सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया। तो अब बताओ, अब भी कैसे किसी सलाह लेने की जरूरत है? कोई मैटर नहीं करता यार, कोई मैटर नहीं करता। जस्ट आपका अपने अंदर वो होना चाहिए, अपने अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो अब कितने लोग इस 2% कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? हाँ जी, कितने लोग? शेखर सर प्लीज एवरीवन को स्पॉटलाइट कर दीजिए। कितने लोग इस 2% कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं कि सर हम पहली सिचुएशन में भी नहीं आएंगे ना, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम डाइव मारेंगे ही नहीं। डाइव मारेंगे तो भाई अच्छे से मारेंगे। ओके जी, पूरा सीखेंगे। और ये भी नहीं कि दूसरी वाले की तरह वो गोलू मोलू की तरह सीधा अंदर घुस जाएंगे। ठीक है जी, सीख के जाएंगे, सीख के करेंगे। देखो मानिक अग्रवाल ने सीखा, मैंने सीखा, मैंने समझा, मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने सीखा, अंडरस्टैंड किया, आज मैं आपके सामने हूँ। अगर मैं एक लग्जरी जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ अपने दम पे, पेरेंट्स के दम पे नहीं, अपने दम पे, तो उसका ये है एक रीजन, एक रीजन ये है कि एक डिसीजन, मैंने एक डिसीजन लिया। और कहते हैं लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है। लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। और सिंपल एक चीज को ध्यान रखना, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, कि 1 मिनट में ना लाइफ चेंज नहीं होती। ओके, 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन लाइफ चेंज करता है। सो मैं आप इनवाइट करना चाहूंगा, कुछ मेरे साथ मेरे साथी हैं जो आप ही की तरह इस बिजनेस के अंदर उन्होंने देखा, वेबिनार्स को देखा, ओके, कुछ डिसीजन लिया उन्होंने और आज हमारे साथ है। ओके, सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस ऋषिका को। हाय ऋषिका, हाउ आर यू? मिस शिखर, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली सभी को आप स्पॉटलाइट कर दीजिए ताकि मैं सबसे एक्सपीरियंस ले सकूं। और प्लीज सभी को इनवाइट कर दीजिए। शेखर सर, या हाय ऋषिका, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बस रॉक कर रहा हूँ, स्मार्ट। आई एम स्मार्ट, हाउ आर यू? मैं शुरू से स्मार्ट हूँ, बचपन से स्मार्ट हूँ। या सरिता, हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? मुझे बताओ, कहाँ से हो आप फिलहाल? एक्सपीरियंस वर सो गुड। मतलब एक चीज होती है, बीइंग एन यूथ हम सभी को एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि मतलब कोई बताने वाला ही नहीं मिल रहा है, करना तो बहुत है। एंड बीइंग एन इंडियन यूथ हम सब में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इफ यहाँ नहीं आते तो वो पोटेंशियल कहाँ निकलता? कहीं इंस्टाग्राम पर, कहीं ऐसे ही नॉर्मली घूम रहे होते हैं दोस्तों के साथ। बट यहाँ पर आकर एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली, लगा कि ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। एंड सारी चीज सर कर भी रहे हैं यहाँ से। एंड बीइंग ए गर्ल ना, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। या सो नंदी, यहाँ पे ये 9 PM के वेबिनार्स क्या है? मतलब कहते हैं बड़े, मतलब ना बिगिनर ग्रुप, बड़ा तगड़ा ग्रुप है, बड़ी तगड़ी नॉलेज दी जाती है, सच में है क्या ऐसा कुछ? यस सर, लाइक यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि 9 PM का जो वेबिनार है वो लाइक लिटरली बोलो तो यहाँ पे जो लाइक ग्रुप में आने के बाद जो भी लाइक यहाँ पे नॉलेज मिलती है, पहली चीज तो अल्टीमेट लेवल की नॉलेज होती है। एंड सेकेंड चीज कि 9 PM का जो वेबिनार होता है ना, वो इसलिए बढ़िया होता है क्योंकि मानिक सर वहां पे आते हैं, लाइव लगाते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं तो आप यहाँ पे कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो? सर करंटली अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही मैनेजर हूँ। लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो आपकी मंथली इनकम क्या है? सर मंथ की इनकम जो है वो ऑब्वियसली बात है, लाइक मैनेजर की जो होती है वो 1 लाख के अबाउ तो वही है। आप 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हो। और आपकी एज क्या है? सर बात बोलूं तो 20 एज है मेरी। 20 एज, एंड एट द एज ऑफ 20 आप 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हो। एंड आप बहुत लकी चीज है कि आप गेम चेंजर का पार्ट हो, है ना? आपने सीखा, सर अंडरस्टैंड किया, वाओ अमेजिंग। सो या मनीषा, मैंने सुना है कि यार ये 9 बजे के वेबिनार के लिए लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं अपना, मतलब मैंने मतलब बड़ा ऐसा सुना है, क्या सच में ऐसा कुछ है? हाँ जी। या अदिति, सच में ऐसा कुछ है क्या? मतलब 9 PM के सेशन के लिए कुछ ऐसा? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। जो 9 PM का सेशन होता है ना, बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए जान होती है, क्योंकि कहते हैं ना ये रिफ्रेशमेंट होता है पूरे बिजनेस का कि भाई अब तो यार कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ एक आग जगती है। और यही एक सेशन होता है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को लगता है भाई अगर यहाँ नहीं किया तो कहीं नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि ओके ओके, तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ा अदिति? आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ा, चलो ग्रेट। या मिस्टर अमन, थैंक यू सो मच। या मिस्टर अमन, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे पहले जॉब कर रहे थे, मतलब बिफोर कमिंग टू फॉरएवर आप जॉब कर रहे थे, गोवा में ही कर रहे थे, है ना? तो यस सर, यस सर।
कैसे मिली आपको ये अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बताओगे मुझे अपने बारे में? सर ये मुझे अपॉर्चुनिटी जैसे इन लोगों को पार्टिसिपेंट को मिली जो आज थर्ड डे में बैठे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सर मैं भी एक जॉब करता था एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ गोवा में ही, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड की 10वीं रैंक पे कॉन्टिनेंटल शेफ में। बट लाइफ से कहते हैं ना कि अनसेटिस्फाइड था, क्योंकि जॉब सिर्फ 11,000 रुपए की। बट ओके आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे चल के आज मुझे 10 महीने हो गए एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर लेवल। और जैसे मैम ने बताया मैनेजर की इनकम लाख रुपए होता है, लाइक 1 लाख रुपीज इनकम होती है। राइट नाउ आई एम अर्निंग 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। राइट, वाओ सिंपल। एडवर्टाइज सच में मतलब हाँ पैसा जी वैसा आता है यहाँ पे कि मतलब हम हवा में बोलते हैं? सर आता है, तभी शायद मैंने आईफोन 13 ले लिया लास्ट में 1,20,000 रुपए का, जो हर यूथ का ड्रीम रहता है। अरे मैंने वाह शायद फिर बाइक ले लिया सर 2.5 लाख रुपए का अपने पैसे का। सर आते हैं तभी ले रहे हैं हम। एंड सर ओके सबसे बड़ी बात है सर, जिसके थ्रू ले रहे हैं, हाथ पकड़ने वाला इंसान अगर 10 लाख कमा रहा है ना, धक्के भी खाओगे ना, 10% भी सीखोगे ना, लाख रुपए तो कमाना सीख के जाओगे, क्योंकि पर्सन वैसा है। एंड पर्सन इन्वायरमेंट, क्योंकि सर मैं एक बिहार का लड़का हूँ, बिहार की लैंग्वेज रफ होती है, कम्युनिकेशन खराब होती है। मैंने सिर्फ यहाँ से अर्निंग ही नहीं करी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर। राइट, नाइस अगर नाइस। आप तो तो दिस इज द क्या एडवाइस प्लेटफॉर्म। देना चाहोगे सभी को यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इन सबको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? सर मैं एडवाइस एक ही देना चाहूंगा कि कॉलेज तक जो हमारा माइंडसेट रहता है कि जॉब कैन चेंज आवर लाइफस्टाइल, वो बस सपना रहता है। अगर आपको सच में लाइफस्टाइल चेंज करना है तो वैसे पर्सन का हाथ पकड़ो जो खुद असलियत में उस जिंदगी को जी रहा है, जैसे कि सर आप। राइट, आप रास्ता दिखाने वाले पर्सन हो एंड प्लेटफॉर्म बेस्ट है, तो जस्ट हमें एक डिसीजन लेना है। राइट, क्योंकि ओके सर ये टेस्ट एंड ट्रायल से ऊपर जा चुकी है ऑर्गेनाइजेशन, हमें बस एक डिसीजन लेना है सर। नाइस। तो डिसीजन ले रहे हैं सभी? हाँ जी सर, 110% ले रहे होंगे। सही है सही है। तो ये सेशन क्या है, मतलब ये 9 PM वगैरह ये वेबिनार्स क्या है मतलब? So very good evening everyone. This side Yeah. Monica. Good हाँ evening. जी, या कैसे मनीषा। मतलब आप कब आए थे यहाँ पे? सर मुझे अराउंड 1 years हो चुके इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटेड, एंड अगर ये बात बोलूँ तो मेरी एज 21 साल है एंड 21, एंड आई वाज बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनका एम होता है कि यूपीएससी क्रैक करना है, ओके ओके पीसीएस बनना है। बहुत सारे लोगों का होगा। आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। मैं भी ने भी 5 साल तक प्रिपरेशन की है। 6 साल पता चल गया कि मार्केट की क्या वैल्यू समझ में आ गया। पढ़ा लिखा भी 10 उसके हजार बाद कमा रहा है और इतना ही कमा रहा है, आपको पता लग गया? सर डेफिनेटली सर, जो भी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसे भी पता होगा कि यूपीएससी में क्रैक करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी वो 60,000 होती है। ओके और हमारे यहाँ 18-19 साल के लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। नाइस नाइस। तो ऋतुषा यहाँ पे कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी बढ़ती है अगर पर्सन चलो 6 महीने भी हमारे साथ चलता है तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है? ये जो लोग आज हमारे साथ देख रहे हैं, जो वेबिनार देख रहे हैं, ये 6 महीने 5-6 महीने हमारे साथ चलते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी पे फोकस किया जाता है ना, क्योंकि मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी भी गुजराती बंदे से हिंदी में बात करके देख लेना एक बार कभी, आप पता चल जाएगा कि उसकी टोन कैसी होती है ना। और जिस तरीके से आज अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ 400-500 पीपल्स, तो बट ऑब्वियस है डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में वर्क किया गया, ट्रेनिंग्स मिली होगी, है ना। तो कुछ पर्सन्स को सर डाउट होता है ना कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी ट्रेनिंग्स आपको बिगिनर्स ग्रुप में तरीके से दिया जाता है, सिखाया जाता है। ओके दैट्स द थिंग। सो क्या एडवाइस देना चाहोगे सभी को? डिसीजन लेना चाहिए कि गिव अप कर देना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि मम्मी के पेट से वो चलना सीख कर आता है या फिर ABCD 1 2 3 बोलना सीख कर आता है। हम स्कूल जाकर सीखते हैं। सेम चीज बिगिनर्स ग्रुप यहाँ का एक स्कूल है जहाँ पे हम आकर सीखते हैं सारी चीजें। नाइस नाइस। सो हाय गौरंग, हाउ आर यू? सर आई एम वेरी गुड। आप कैसे? गाइस ये देख लो, इतनी बड़ी टीम है कि अगर मैं सभी का एक्सपीरियंस दिलवाने लग पड़ा ना भैया, रात हो जाएगी। 5,000 से ऊपर लोग ऑलरेडी डिसीजन लेके हमारे साथ काम कर रहे हैं और हर एक पर्सन का यहाँ पे आप जब सुनोगे ना आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। हाय गौरव, हाउ आर यू? सब बढ़िया? अरे सर सब बढ़िया, आप बताओ। मैं तो बढ़िया मजे कर रहा हूँ। सर पीछे होटल की लाइटिंग बड़ी सुपर्ब लग रही है। या मैंने अपना ये फोन आईफोन की थोड़ी मार रहा हूँ अपने ऊपर। ओके, तो नहीं तो अंधेरा हो गया था। कोई ना, मेरे को रूम में लगाना अच्छा नहीं लगता वेबिनार, मुझे लगता है कि बाहर खुले में प्रैक्टिकली सही लगता है ना। तो गौरंग
यहाँ पे मेरी आपके लाइफ में आने से क्या चेंजेस आए, मतलब मैं आपकी लाइफ में जब से आया हूँ क्या चेंजेस आए आपके, टू बी रियलिटी, टू बी फ्रैंक, आप सबको बताइए। हाँ सर, मैं बता देता हूँ शॉर्टली। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का एक सिटी है जोधपुर नाम की, जिसको हम सन सिटी भी कहते हैं, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड रिसेंटली बताऊँ, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था, आज से मेरे को 1.5 साल हो गया है। एंड जब ज्वाइन किया था उस टाइम पर मेरे को ये सारी चीजें फ्रॉड वगैरह लगती थी, मेरे फैमिली को सब ये चीजें फ्रॉड वगैरह लगती थी। इनफैक्ट तो मेरे पापा को अभी भी लगता है कि तू पैसा कैसे कमाता है, यहाँ से कैसे आ रहा है, वो ये पूछते हैं। मतलब उनको मैंने समझाने की भी कोशिश की, बट स्टिल वो कहते हैं वो पता नहीं एज तू क्या गैप है ना कर रहा डियर, एज है। गैप है। हाँ वही चीज है। बट जब मैं आया था तब मेरे को ऐसा लगता था कि उस टाइम पर जूम भी मतलब उतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था, लॉकडाउन का टाइम था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को लगता था कि यार मैं इनकी लिंक्स पर क्लिक करूंगा तो मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि जूम ही आज तक यूज नहीं किया था। मैं जूम के लिंक पर क्लिक करूंगा, मेरा फोन में से कुछ निकाल ना ले पर्सनल डेटा, ऐसा वैसा। बट फिर जब ज्वाइन किया 2 दिन नॉर्मल रिव्यू था, जब डे 3 पर मैंने सब लोगों के रिव्यू देखे और मेरी एज के लोग देखे जो इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा ना वहां पर घूम गया दिमाग। मतलब फिर मैंने देखा भाई, जिन जिन को दाढ़ी मूछे नहीं आई है, ऐसे ऐसे लोग 18 19 साल के लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर मुझे पता पड़ गया कि यार मैं भी कर आप सकता हूँ। कमा रहे हो, आप अर्न हाँ कर रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ग्रेट ग्रेट। आपसे यहाँ ज्यादा। हाय अंजलि दुबे कहाँ, मतलब यहाँ पे अंजलि दुबे, मुझे एक बात बताओ, क्या मतलब हमारे पर्सन यहाँ पे हर जगह से हैं? हाँ जी सर, हर जगह से हैं। गुड नाइस नाइस। इवनिंग इंडिया में फर्स्ट ऑफ कहाँ ऑल। कहाँ से पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड है इंडिया से? सर इंडिया से बहुत अलग अलग स्टेट से लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ। मैं भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से मतलब अभी हम बिलोंग करती राजस्थान से मध्य प्रदेश आ गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह है। अंजलि आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे? हूँ। सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 4 से 5 महीने हो गए हैं। करंटली मैं सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करो, नाइस नाइस। तो अंजलि मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंस बढ़ा है यहाँ पे आके? सर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। इनफैक्ट मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी सामने से। अच्छा, आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल रही हूँ। मतलब एक बात मतलब की जाए गौतम, अगर पर्सन, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए काम करे चाहे ना करे, बट गौतम अगर पर्सन के अंदर माइंडसेट है और कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और सिर्फ ट्रेनिंग्स का भी पार्ट रहे, तो क्या वो सक्सेसफुल मतलब हो सकता है इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में? बिल्कुल 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 सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड थोड़ा इवनिंग। ऊंची बोलो गौतम प्लीज। हाँ आवाज आ रही है सर अभी? हाँ हाँ आ रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। एंड जो चीज आपने बोला कि ग्रोथ हो सकती है, इसी के वजह से मेरे को ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगा था कि हो सकता है अभी कोई यहाँ पे 18 19 20 होगा, आपके लिए शायद उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पैसा कमाना, बट जो यहाँ से मैंने सीखा है ना, जो मेरा स्किल डेवलप हुआ है, चाहे थॉट प्रोसेस हो, चाहे प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज, आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। क्योंकि आज के डेट में हमारे जो संगत है वो बहुत खराब है यहाँ पे। अभी तो आपने 3 दिन मानिक सर का सेशन देखा, मानिक सर के जैसे ऐसे लोग जो कि महीने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख अर्न करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। सो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, एक संगत मिलता है, जो कि बहुत मैटर करता है आज के और डेट गौतम में। आप थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कुछ टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग? बारे में बात की जाए तो देखिए सर, जैसे सभी को पता है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एवरीथिंग इज ऑटोमेशन पे चल रहा है। नहीं, 95% ऑटोमेशन पे चल रहा है, 10% मैनुअल लेबर रह चुका है। एंड चीजें आईटी सेक्टर ही रह गया जहाँ पे कुछ कुछ जॉब्स है, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि लोग अभी रील बना के, वीडियो बना के, कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा रहे, तो हम क्यों नहीं कर और सकते? सबसे ज्यादा बड़ी बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स आज के डेट में लाखों रुपए कमा रहे हैं, डेफिनेटली और डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल पड़ा है, सामने बैठा है ना? तो गौतम आपने देखा होगा मैं मैक्सिमम घूमता रहता हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज इस से चीज से आप भी क्या? मैं, हाँ, इस चीज से मैं बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने देखा था कोई टूर पार करके आए, और मैंने देखा 4-10 दिनों, फिर मैंने देखा अरे मानिक सर वापस कहीं पे। ये चीज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आज के डेट में अगर हम अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं ना, भाई कोई 9 बजे जाता है, 8 बजे आता है, आके वो अपना बेटी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा, फ्रस्ट्रेटेड इन्वायरमेंट रहता है। वो बहुत चीज अच्छा लगता है कि एक टाइम फ्रीडम है, क्योंकि ऑल टाइम ओवर फ्री। मैटर करता है हमारे फैमिली, हमारे बॉन्डिंग, राइट। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू गौतम। सो शिखर, मेरे को लोग बोलते हैं कि सर आप ट्रिप्स इतना करते हो, घूमते इतना हो, क्या तब भी पैसा आता है घूमते फिरते हैं? तो शिखर यहाँ या पे डेफिनेटली फाइनेंशियल सर, टाइम फर्स्ट फ्रीडम ऑफ के ऑल ऊपर क्या बोलोगे आप? वेरी गुड इवनिंग सर। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन जो था, टाइम फ्रीडम ही था। एंड ये चीज ना कभी बताई नहीं जाती, ना हमें स्कूल्स बताएंगे ना कॉलेज बताएंगे। रीजन बिहाइंड दैट, अगर उन्होंने ये चीज हमें शेयर कर दी तो उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओके। टाइम फ्रीडम एक ऐसी चीज है कि मतलब हमें एक आजादी देती है। लाइक आप जैसे अभी, लाइक अभी आप गोवा में हो राइट नाउ, ठीक है, एंड फिर भी आपका काम चल रहा है बिकॉज आपके नीचे मोर देन 5,000 पर्सन वर्क कर रहे हैं। दैट्स द सो थिंग। ये सबसे बड़ी चीज 5 है या टाइम लोग फ्रीडम। अगर एक दिन में 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10 घंटे काम हो रहा है।
24 घंटों में 10 घंटे काम हो रहा है, और हर कोई 2 घंटे काम नहीं करता, मिनिमम 10 से 8 घंटे तो काम करता है। तो एक दिन में आप सोच लो 50,000 घंटे काम हो रहा है, तो मुझे पैसा 50,000 का आएगा कि 2 घंटे का आएगा? ऑब्वियसली बात है सर, 50,000 घंटों का आएगा, एंड कहीं ना कहीं जो है लाखों घंटों का काम हो रहा होता है जो है। लाखों घंटों का काम हो रहा है। तो शिखर क्या टिप देना चाहोगे सभी को, फिर हम माधव सर को इनवाइट करते हैं। या सो देखो, सिंपल सी चीज है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, एंड एक छोटा सा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर आपको क्रिकेट सीखना है, लेट्स सपोज, ठीक है, क्रिकेट सीखने के लिए आप किसके पास जाओगे? आप सचिन तेंदुलकर से जाके पूछोगे, उससे सीखोगे, या फिर लता मंगेशकर जी के पास जाओगे? ऑब्वियसली बात है, सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे। रीजन बिहाइंड दैट, ही नोज अबाउट क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट के बारे में पता है। अगर आप लता जी के पास जाओगे, शी विल बी एबल टू टीच यू सिंगिंग, ठीक है। सो सिंपल सी एक चीज है जो आपको करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, सो आपको उससे सीखना होगा जो ऑलरेडी कामयाब है, जो ऑलरेडी उस लेवल पे जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, ना कि उस इंसान से जो कुछ नहीं कर रहा। बिकॉज अगर आप उससे पूछोगे कि जिसको बिजनेस का बी भी नहीं पता, तो he or she is not gonna guide you in a proper। Yeah. So guys, we are left with only few minutes for this session. So अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, हमारे साथ दो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज रह चुके हैं, मिस्टर माधव गुप्ता एंड मिस यामिनी। सो मैं यामिनी मैम को इनवाइट करना चाहता हूँ फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, एंड देन मैं माधव सर के साथ एंडिंग करना चाहता हूँ इस सेशन की। सो या हाय यामिनी मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। या मैम क्या कहना चाहोगे, बिकॉज बहुत सारे यूथ है, भी ऑलरेडी जॉब वगैरह मिल गई थी आपको। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सभी लोग? ओके, सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिकॉज गाइज यू पीपल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप सब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बिकॉज आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म में बैठे हुए अभी राइट नाउ। ओके, अगर आपके पास सपने हैं तो आई कैन बेट यू ऑन, आप उन सपनों को यहाँ से डेफिनेटली 110% श्योर कर सकते हो, डेफिनेटली। ओके, सो आप लोगों को पता है यहाँ पे अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं? अगर पता है तो हैंड रेज करें, अगर नहीं पता तो कोई अदर इमोजी आप मुझे साइन कर सकते हो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता, बिकॉज क्या होता है ना, अमीर लोग हर प्लेटफॉर्म को, हर अपॉर्चुनिटी को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं कि यार प्लेटफॉर्म मिला है, इसके ऊपर वर्क करता है, यहाँ से आउटपुट लेता है। बट मोस्टली लोग क्या रखते हैं, गरीब लोगों, मतलब जो लोग पुअर होते जा रहे हैं, उनका क्या रीजन है, उनको लगता है हर प्लेटफॉर्म क्या है, फ्रॉड है, मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, है ना। तो आप खुद ही सोचो, ऐसा घर में कौन सा खजाना छुपा के रखा है जो स्कैम हो जाएगा? हाँ, कौन से हम बर्बाद हो जाएंगे? यहाँ पर कोई है ऐसा? तो कौन सा डिसीजन सही रहेगा, प्लेटफॉर्म को ग्रैब करने का, राइट? सो यहाँ पे दो तरीके के लोग आज यहाँ पर होंगे। ओके, पहले जो लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे हम तो बहुत गरीब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड दूसरे लोग होंगे यहाँ पे कि यार आज भले ही मेरा टाइम खराब है, आज मेरे पास इतना कुछ नहीं है, बट इन 6 महीनों में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं पूरा 360 डिग्री अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा। बाकी मैम आप यूके से हो एंड ऑलरेडी आप अच्छे, मतलब आपको बीटेक के बाद जॉब भी मिल गई, देन आप इधर क्यों आए? बिकॉज बीटेक मैंने एक अच्छे कॉलेज से करा, जेईई मेंस एग्जाम निकाल के। ओके, अच्छे कॉलेज से मैं बीटेक कर रही थी, प्लेसमेंट हो चुका था, बट यहाँ पे सभी ने आपको सब चीज क्लियर कर दिया है, बट मेरा मेन रीजन यहाँ पे आने का था, दैट इज हेल्थ। भाई हेल्थ भी तो जरूरी है कि नहीं? पैसा तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ से आप अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, इवन खुद की हेल्थ बेटर कर सकते हो, बिकॉज वी आर डीलिंग इन अ हेल्थ इंडस्ट्री। और इतना मुझे बीटेक के टाइम में समझ आ गया था, भाई उस इंडस्ट्री में काम करो जो एवरग्रीन है, मतलब जो हर वक्त चलेगी। हेल्थ की इंडस्ट्री है, पास्ट में भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, एट प्रेजेंट कोविड की वजह से हमने कितना सिचुएशन फेस करा, एंड डेफिनेटली फ्यूचर में भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो दिस इज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, बिकॉज हेल्थ की जरूरत आज की डेट पे हर किसी को है। तो दैट वाज वन ऑफ टुडे यू आर वर्किंग on which level? Sir, right now I'm working as a manager. And how much is your monthly earning? That was more than 1 lakh, means 1 lakh से ऊपर, ये around 2 lakh. Around 2 lakh आपकी पर मंथ की इनकम है? Yes. Nice. और कितना टाइम हो गया आपको मैनेजर बने? It's means 6 महीने में ही 1 लाख आने शुरू हो गए। 6 महीने में 1 लाख आने, मतलब हम जो बोलते हैं कि आप 6 मंथ हमारे साथ चलो, तो इट मींस रियलिटी है कि 6 मंथ अगर हमारे साथ कोई चलता है तो 1 लाख आता है। तो मैम सिर्फ गिने चुने लोगों को यहाँ पे 1 लाख आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को पर मंथ 1 लाख आ रहा है? सिंपल है, जिनको सेल्फ बिलीव है। अगर यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको अपने ऊपर विश्वास है, तो हम आपको सिखा के आपको भी करवा सकते हैं, बट आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम भी क्या कर लेंगे। सो मैं यही कहना चाहूंगी, जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पैसा ही है, कमाने के लिए बना है, कमा लेंगे, कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि चांद तारे तोड़ने हैं, पैसा ही है। Nice. Thank you so much, Yamini ma'am. Thank you so much. Your speech was really motivating and really inspiring. Thank you so much. Yeah. So at last we are about to end the session and ending में आपको आगे क्या करना है, उससे पहले मैं लास्ट एक और पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा। बोर तो नहीं हो रहा? कोई मजा आ रहा है?
देखो यार, आज ऐसे ऐसे लोगों से आपको मैं मिलवा रहा हूँ जो मतलब महीने का इतना इतना कमा रहे हैं, है ना। तो एट लास्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर माधव गुप्ता को। ओके, देन हम फिर क्लोजिंग के लिए करते हैं, लास्ट क्लोजिंग करते हैं। तो या माधव सर की बात करूँ तो माधव सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मेरे साथ स्कूल टाइम में रह चुके हैं, मतलब मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, एंड इन्होंने भी मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। सो या माधव सर, व्हाई यू मेड द डिसीजन, क्या कहना चाहोगे आप सभी को? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड इवनिंग सर। तो डिसीजन की बात करते हैं हम। तो स्टार्टिंग से जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ था तो एक दिमाग में था कि यार लाइफ में करना कुछ अलग है। जैसा आज आप सभी बैठे हो सेशन में, आप एक ड्रीम लेके आए हो यार, लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ अलग फोड़ना है, राइट। लाइफ में कुछ ना कुछ हटके करना है। तो अपना भी यही था कि यहाँ भी कुछ अलग करना है, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, राइट। एंड मेरे फादर का खुद का ऑलरेडी बिजनेस था, तो मेरे को था यार वो कर लेंगे, बट उसमें भी एक चीज थी, कमी है, वो है टाइम फ्रीडम, राइट। अगर मेरे फादर कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको वहां पे उस शॉप पे बैठना पड़ेगा, तभी वो शॉप चलेगी। जिस दिन शॉप बंद है, जिस दिन हम काम नहीं कर रहे, उस दिन पैसा नहीं आ रहा। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसको मैं ऑनलाइन कुछ कर सकूं, जैसे कि आप आए। एंड जस्ट मानिक सर मेरे क्लासमेट ही थे, एंड मैंने पूछा भाई क्या कर रहे थे। एंड उस टाइम पे जब मेरे को पता लगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, सेम वही डाउट्स, भाई ये काम तो नहीं चलते, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आई। बट जब मेरे को था कि यार करना कुछ अलग है, मैंने काम को समझा, प्रॉपर वे से सीखा। जैसे आज सब आपके मन में डर है कि यार आप सब तो बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, हम कैसे करेंगे, ये चीज मेरे अंदर भी थी। बट हर चीज यहाँ पे सीखी जा सकती है, राइट। और एक दिमाग में ये था, जो स्टडी हम कर रहे हैं ना, मेरे साथ लाखों लोग, हजारों लोग और भी हैं कॉलेज में जो सेम स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ यार मेरा फ्यूचर उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो मेरे को ऑब्वियसली बात है ना, अपने प्रेजेंट में भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी उसके बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि यार मेरा फ्यूचर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। सो दैट्स वाई मैंने डिसीजन लिया, वर्क किया, अपने ऊपर फेलियर्स आए, बट उन चीजों से सीखा, एंड आज यहाँ पे हूँ, राइट। और एक छोटा सा सिर्फ आपको कंपैरिजन दूं ना अपनी लाइफ का, जो एक डिसीजन मेकिंग पे होता है। सिंपल है, मैं बीबीए कर रहा था, मेरे पास दो रास्ते थे, मैं बीबीए को कंटिन्यू करता रहता, ठीक है, या फिर मैं फॉरएवर साथ में करता। अगर तो मैं बीबीए कंटिन्यू कर रहा होता तो आज मैं थर्ड ईयर में होता, एंड आप सबकी तरह मैं कोई कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता कि यार कोई जॉब कर लूँ, साथ में एमबीए कर लूँ, एंड उसके बाद मेरी सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी, ये चीज सोच रहा होता। बट उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मेरे को अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम। मैंने चूज किया प्लेटफॉर्म को, वर्क करना स्टार्ट किया, एंड आज मैं यहाँ पे हूँ उसी एक डिसीजन की वजह से आपके सामने बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी आज क्या कर रहा होता, मेरा भाई वही फ्रेंड सर्कल होता, घूम रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते, इतना माइंडसेट ही नहीं होता। आज के टाइम पे जिस दिन आपके अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ ड्रीम्स होते हैं जिसके साथ हम इस प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, कि हम वो चीज लेंगे, इस टाइप की हमको इनकम चाहिए, 1 लाख की इनकम चाहिए, 2 लाख की चाहिए। बट जिस दिन वो इनकम आ जाती है ना, तो हमारे ड्रीम और बढ़ते हैं, राइट। तो बात ये है कि कुछ ड्रीम्स आप देखते हो स्टार्टिंग में, और कुछ ड्रीम्स जो आपको पता भी नहीं, जो आपने देखने हैं ना, वो यहाँ पे आपके दिखते भी हैं और पूरे भी होते हैं, ठीक है। सो कहना बस यही चाहूंगा, प्लेटफॉर्म बेस्ट है। द थिंग इज, आप अपने आप से पूछो कि यार आप ऐसा क्या कर रहे हो आज के दिन पे जो आपको फील कराए कि यार आपका कोई फ्यूचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। जिन लोगों के आसपास में आप हो, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि आपका फ्यूचर, आप बोलते हो कि यार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा उनसे। अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करोगे तभी होगा, कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी, राइट। 3 साल बाद, 4 साल बाद, आपके कॉलेज के बाद कोई जादूगर नहीं आएगा जो आपको कुछ ना कुछ जो आपने सोचा वो पूरा करा दे। अगर सच में ड्रीम्स पे विश्वास है तो उसको फुलफिल अपनी मेहनत से करना पड़ेगा, और मेहनत कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी, राइट। सो सिंपल है, वर्क करना है, ठीक है, समझाया आपको। एंड जितने भी यहाँ पे आपको लोग अभी एक्सपीरियंस दे के गए हैं, इतना देखो उनकी एज क्या है, राइट। उनकी एज क्या है, क्या वो आपसे 30-40 साल बड़े हैं, 10-20 साल बड़े हैं? आप ही की एज के ना। डिफरेंस क्या है उनमें और आप में? सिंपल, उन्होंने डिसीजन लिया, वो लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेके, अपने चीजों को लेके सीरियस हैं, दैट्स इट। सीरियस हैं, इसीलिए वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे अर्न भी कर रहे हैं, राइट। सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है, सेम हमारे पास था, और हमारा एक ऐसा टाइम था जो अभी हम यहाँ पे सेशंस लगा रहे हैं ना, उस सेशन में 10 पर्सन आते होते थे जब हमने ग्रुप को स्टार्ट किया था। आज 500 भी आता है, 1000 भी आता है। सो बात यह है, ये भी तो एक सपना ही था, बट पूरा हुआ ना, स्टार्ट करने से हुआ। स्टार्ट ही ना करते, ये सोचते कि ये हो ही नहीं मेरा भी सपना होता था कि मैं कभी कहीं जाऊंगा, कहीं जाके वेबिनार लगाऊंगा। हम ये सोचते थे कि यार हमारा काम ऐसा चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। किसी टाइम पे हम 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, आज 5000 लोगों की टीम, राइट। तो स्टार्ट करने से हुई ना। अगर एक इंसान सोचता भी नहीं स्टार्ट करने के लिए, कुछ नहीं होता। सो बात ये है कि टाइम भी आपके पास है, प्लेटफॉर्म भी आपके पास है, दिमाग भी आपके पास है, सपने भी आपके पास है, पूरे करने का वो भी चीज आपके पास ही है, ठीक है।
बाकी करो सर आप कंटिन्यू। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस दैट वाज ऑल। सो कितने लोग अब रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी कि सर हम तो रेडी हैं भाई, ये सेशन लेट भी हो गया काफी है ना, 40-50 मिनट्स का हो चुका है सेशन, 40-50 मिनट्स में एंड करना होता है मुझे। ओके सो अब राइट नाउ हम क्लोजिंग की बात करते हैं, खत्म करते हैं सेशन को और फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपका कल हो ही चुका था, आपकी आईडी बन चुकी है। कितने लोगों की 12 डिजिट आईडी बन चुकी है? वाह, सबकी आईडी बन चुकी है, कल वाले सेशन में मैंने बताया था। ओके जिनकी नहीं बनी उनकी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे आईडी बन चुकी है। तो सिंपल है, कितने लोगों को अगर मैं आपको ये चीज बोल लूं कि अगर आपको ये बिजनेस 1 करोड़ रुपए में मिले, अगर आपको 1 करोड़ रुपए में मिले ये बिजनेस, कितने लोग 1 करोड़ लगाने के लिए रेडी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? जस्ट मैं आपका माइंडसेट चेक कर रहा हूँ। ओके नहीं है, अच्छा राजू है, ओके रमेश है, कर्णवीर है, इंदिरा है, ओके 1 करोड़ लगाने के लिए, चलो ग्रेट। चलो 1 करोड़ तो नहीं है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 50 लाख रुपीस में मिले, तो कितने लोग 50 लाख रुपीस लगाने के लिए रेडी है? 50 लाख रुपीस से स्टार्ट करने के लिए रेडी है? 50 लाख। ओके ओके मिस मीनाक्षी, ओके ओके सिमरन, ओके ठीक है जी, ओके मुकेश, ठीक है ओके 50 लाख नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 10 लाख रुपीस में मिले, तो कितने लोग 10 लाख रुपीस लगाने के लिए रेडी है? 10 लाख, हाँ जी। ओह इतने सारे पर्सन है, ओह इतने सारे, 10 लाख लगा देंगे है ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ग्रेट, चलो 5 लाख, 5 लाख कितने लोग रेडी है? चलो 1 लाख, 1 लाख, वाह इतने सारे रेज हैंड हो रहे हैं। 50,000, 30,000, ओके इंदिरा का तो पूरा हाथ ऐसे ही है, भले जितना मर्जी कर लो। ओके अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप कितने पेमेंट, कितना पैसा लगा सकते हो? अगर आपको बोला जाए कितने से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो बिजनेस है, बिजनेस में कुछ ना कुछ तो लगता है। देखो एवरीथिंग इज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप कितना पे करने की आपके अंदर आपके क्षमता है? 20,000, 15,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50K, 54K, 49K, 77K, 30 से 40,000, ओके 20,000, 50,000. Now I'm student. I have money. 50,000, 5K, 10K. ओके 50,000 मैं ट्राई कर लूंगा। ओके तो ना तो इस बिजनेस को लिए, ध्यान से सुनना, ना तो आपको इस बिजनेस के लिए 1 करोड़ लगाने हैं, ना आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपीस लगाने हैं, ना ही आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओके 10 लाख लगाने हैं, ना ही आपको 5 लाख लगाने हैं, ना ही आपको 1 लाख लगाने हैं, ना ही आपको 50,000 लगाने हैं, ना ही आपको 10,000 लगाने हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ना ही आपको 9,000, 8,000, 5,000 लगाने हैं, ना ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 3,000 रुपए लगाने हैं, ना ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 2,000 लगाने हैं, ना ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 1,500 रुपए लगाने हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनली एंड ओनली आपको 1,199, मतलब कि ओनली एंड ओनली आपको अराउंड 1,200 रुपए ही लगाने हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनली। और उसकी फर्स्ट बिलिंग होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगा 1,200 रुपीज का। देखो कोई भी काम करना है, अगर मेरे को शर्ट पहननी है जारा की, तो जारा की शर्ट पहले मेरे को ट्राई करनी पड़ेगी ना। ओके जी, और ये जो 1,200 रुपए आप पे कर रहे हो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, दिस इज नो काइंड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन फीस। ओके ये कोई किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, मैं आपको एक फोटो से क्लियर कर देता हूँ। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, और ना ही ये कोई आपका जस्ट ओके सो ना ही आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस है। ओके जी यार एक सेकेंड, ठीक है जी, ना ही आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे ग्रुप्स वगैरह में ऐड किया जाएगा, आपको हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह आपकी सब कुछ स्टार्ट करवाया जाएगा। बट आपकी जो स्टार्टिंग है वो यही है कि दिस इज नॉट, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जो भी आप पे कर रहे हो, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनी होगी, उस 12 डिजिट की आईडी के ऊपर अगले 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाएंगे। देखो कोई भी ब्रांड स्टार्ट करना है बट उस ब्रांड का प्रोडक्ट्स ही ना यूज किया तो फायदा नहीं। आप यहाँ पे 1,200 रुपए जब आप पे कर रहे हो, आपको नोवस कस्टमर बनाया जाएगा एज पर आर मार्केटिंग प्लान। फर्स्ट लेवल जो है वो है नोवस कस्टमर, आपको हमारे मार्केटिंग प्लान के हिसाब से नोवस कस्टमर बनाया जाएगा। एंड इन केस अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं आते अगले 3 to 4 डेज के अंदर, आफ्टर द बिलिंग आप फ्री हो मेरे मेल
कर सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो डायरेक्ट manik.agarwal@zoom@gmail.com पे, और मेरी टेलीग्राम पे नहीं तो मुझे मैसेज कर सकते हो मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मानिक अग्रवाल ऑफिशियल। मैं और मेरी मैनेजमेंट टीम आपको हेल्प करेगी, आपकी इस क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे बताओ कितने लोग 1200 देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 72 सीट्स हैं। हम सबको सिलेक्ट नहीं करते, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7200 सीट्स है। तो जितने लोग रेडी हैं जल्दी से, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू पे। जो कल आपको मैंने एक ऐप बताई थी माई फॉरएवर इंडिया ऐप, उसी ऐप से, उसी आईडी से आपका ऑर्डर पड़ेगा और आपका काम शुरू होगा। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको जल्दी से मैसेज करो, आई एम रेडी टू पे फास्ट, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, ओनली एंड ओनली 70 समथिंग सीट्स है, 72 सीट्स है। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको जल्दी से मैसेज कर दो, आई एम रेडी टू पे। देखो बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कल को भगवान को मत कहना कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। सही कहा सना मैम? हाँ जी, कल को ऐसा ना हो ना कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, है ना? यस सर, बिल्कुल सही कहा। अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करते तो होते आप यहाँ पे? डेफिनेटली नहीं होते। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही होती और जैसे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी उसके बाद जो मुझे 12,000 की प्लेसमेंट आई होती वही कर रही होती मैं, 12,000 की नौकरी कर रही होती। लाखों रुपया कमा रहे हो आज आप महीने का, है ना? यस सर, फॉरएवर की बदौलत, इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत। या तो हमारे साथ सिमरन मैम है। सिमरन मैम, हमने सुना है आपने गाड़ी खरीदी है यहाँ पे इस बिजनेस के थ्रू, आपने यहाँ पे स्कॉर्पियो कार परचेज की है, सही कह रहा हूँ मैं? तो अगर मैम भी डिसीजन ना लेते तो होते मैम यहाँ पे? हाँ जी, नहीं हो पाते, है ना? या सिमरन मैम मेरी वॉइस आ रही है? या बिल्कुल, मैं ग्रेजुएशन की एक स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएशन करते करते मैंने या मैम थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आपका, कोई इशू नहीं, आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, सो जिसने भी आपको इनवाइट किया, या जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर दो। नहीं मैम, नहीं आ रही वॉइस, नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही। ओके, सो नो इशू। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को आप मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम रेडी टू पे। बाकी मिलते हैं आज रात को 9 PM। कल को भगवान को मत कहना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं तो भगवान थप्पड़ मार के बोलेगा मानिक अग्रवाल को भेजा था ना, उसकी टीम को भेजा था ना। बाकी बिल्कुल डाउट ना रखो, सिंपल 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, 1 मिनट में लिया वो डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर देता है। बाकी जो आप पे कर रहे हो उसका आपको सामान दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, प्लस आपको हमारे साथ साथ हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। फॉरएवर की ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री है, ओके, सब कुछ फ्री है, बस ये आपको नोवस कस्टमर बनाया जा रहा है। ओके, फॉरएवर की ट्रेनिंग्स कोई इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, दिस इज नॉट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ ज्वाइनिंग फीस। जो भी आप पे कर रहे हो उसका आपको सामान दिया जाएगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाकी जिसको भी कोई इशू आए वो यहाँ पे मेल कर सकता है। बाकी जिसने भी इनवाइट किया जल्दी से अपनी सीट बचा लो, ऐसा ना हो कि आपकी सीट रह जाए और आप कहते रह जाए सर हम करना चाहते हैं। 1200 इज नथिंग, आई थिंक सो 1200 इज नथिंग। ओके, अपना एक करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, स्टार्टअप करने का आपको मौका मिल रहा है, तो स्टार्ट करो। बाकी कितने लोग आ रहे हैं फिर मैं 9 PM के वेबिनार में आज? हाँ जी, सामान आपको तुलसील मिल सकती है, आपको हमारा एवोकेडो सोप मिल सकता है, आपको हमारे एलो लिप्स मिल सकते हैं, आपको फॉरएवर बाय डिजायर, फॉरएवर बाय ड्रीम बाय फॉरएवर, इतने अच्छे अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट्स है वो मिलेंगे। ओके, इस 1200 के अंदर जो आप यूज करोगे, फील करोगे, प्लस आपके पास बिल आएगा, GST नंबर आएगा, इनवॉइस आएगी, बहुत कुछ होगा। ओके, और शुगर फ्री वगैरह बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, मतलब ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जो मैं क्या ही बताऊं, यूज करोगे तो पता लगेगा, वर्ल्ड के बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट। ठीक है जी, तो कितने लोग रेडी हैं फिर मेरे आज वाले सेशन में आने के लिए? 9 PM में सेशन कितने लोग आ रहे हैं? अरे वाह, हमारे पास सीट्स बस 77 है। ठीक है जी, 72 है, सॉरी। ओके जी, और अभी मेरे को पता लगा, अपडेट आया है कि सीट्स ओनली एंड ओनली 30 रह गई हैं, 30 सीट्स रह गई हैं, बहुत सारी रजिस्टर हो, जल्दी जल्दी करवा लो। जिसने भी इनवाइट किया उसको वेबिनार के बाद कॉल करो और अपना काम शुरू करो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बाकी मिलते हैं आज वाले रात वाले वेबिनार के अंदर। तब तक अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। जो आईडी आपको कल मेल में आई थी, ओके, उसी मेल आईडी के ऊपर आज आपका ऑर्डर पड़ेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर है, बाकी काम शुरू करो, फर्स्ट बिलिंग है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड इवनिंग। कल को भगवान को मत कहना कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी मिल गया, ग्रैब कर लो।